नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। हम सभी खबरें आपके लिए काम के लेकर आए हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार शिक्षक की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर, जल्द ही आने वाली है शिक्षकों की एक बार फिर से बम्पर वैकेंसी। जी हां, बिहार में जो भी बिहार शिक्षक टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। नीतीश सरकार ने घोषणा की है कि 13,700 शिक्षकों की जल्द ही नियुक्ति होगी। वहीं दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए भी 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और इन पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भी भेज दी गई है। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी है। तो ऐसे में जो भी इस साल नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में ये चर्चा है कि चुनावी साल में सरकार बड़े पैमाने पर बहाली निकालने वाली है और इस बात की भनक विधानसभा के बजट सत्र में भी देखने को मिला। देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में बताया कि शिक्षा विभाग का बजट 61,000 करोड़ रुपए का है। बिहार में फिर से निकली बम्पर वैकेंसी, 2473 पदों के लिए निकला नोटिफिकेशन। जी हां, अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने डिप्लोमा फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर नियमित नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने धन्यवाद ज्ञापन करने पहुंचे डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन छात्र संघ के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। तो इससे अब डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यताधारी अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अस्पतालों में फार्मासिस्ट पद पर नियमित नियुक्ति के लिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट साइंस से और डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी पार्ट्स में उत्तीर्ण और बिहार फार्मेसी काउंसिलिंग से निबंधन होना चाहिए। वहीं बी फार्म एवं एम फार्म अभ्यर्थी भी इस पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें साथ में डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री अनिवार्य होगी। यही क्वालिफिकेशन रखी गई है। आपको बता कि 19 साल के बाद नियुक्ति प्रक्रिया ये शुरू हो रही है। तो आखिर फार्मासिस्ट का क्या क्या काम होता है, अगर इसकी बात करें तो देखिए, इनका काम होता है कि मरीजों को दवाओं के बारे में जानकारी देना, दवाओं के फायदे नुकसान और सावधानियां बताना और दवाओं की आपूर्ति करना, साथ ही मरीजों की देखभाल करना, दवाओं की गुणवत्ता की जांच करना और मरीजों की दवाओं की निगरानी करना भी इसके काम होते हैं। बिहार में पुलिस की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक और बड़ी वैकेंसी, 19,838 पदों के लिए जल्दी करें आवेदन। जी हां, बड़ी खबर है। CSBC यानी कि केंद्र चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार ने अब बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बिहार पुलिस और बिहार स्पेशल फोर्स में कांस्टेबल के लिए टोटल 19,838 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू हो जाएगी और आवेदन की प्रक्रिया 18 अप्रैल तक चलेगी, यानी पूरे 1 महीने तक आवेदन करने का आपको मौका मिलेगा। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मात्र इंटर पास युवा भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो देखिए, आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ऊपरी आयु सीमा में विशेष छूट दी गई है। ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 27 साल और महिलाओं के लिए 28 वर्ष। वहीं SC ST उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 साल तक रखी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए इसमें 6,017 पद आरक्षित किए गए हैं। बिहार में सभी सरकारी बैंक कर्मी रहेंगे हड़ताल पर, 24 और 25 मार्च को करेंगे हड़ताल। सरकारी बैंकों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करके रिक्त पदों पर जल्द ही वैकेंसी लाने और पहले से वर्षों से संविदा के आधार पर काम करने वाले कर्मियों को स्थायी करने की मांग को लेकर आने वाले 24 और 25 मार्च को सरकारी बैंकों के कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं। और आपको बता दें कि पटना के एग्जीबिशन रोड चौराहा पर बिहार प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन के बैनर तले बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने वाले बैंक कर्मियों ने तो आउटसोर्सिंग व्यवस्था सरकारी बैंकों में बंद करने की मांग को लेकर जमकर नारे लगाए। इसके साथ ही सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर सरकार विचार करें, अन्यथा आने वाले 24 से 25 मार्च को सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उनका कहना है कि बैंक कर्मियों के हड़ताल से बिहार की आर्थिक व्यवस्था काफी प्रभावित होगी, इसलिए प्रदर्शन करके सरकार को हम पहले ही चेतावनी दे दिए हैं।
बिहार में अप्रैल से शुरू होगी महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा। किराया और रूट को लेकर आई जानकारी। जी हां, महिलाओं के सुरक्षित सफर के लिए पिंक बस सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक चलने वाली है और बस के किराए के साथ साथ बस का मार्ग भी तय कर लिया गया है। किराया 6 से 25 रुपए तक का होगा और वहीं राजधानी पटना और उसके आसपास की जगहों को पिंक बस से जोड़ा जाएगा। पटना सिटी से दानापुर तक का एक मार्ग होगा और बाईपास से कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, अनीसाबाद और फुलवारी का दूसरा मार्ग होगा और तीसरा बोरिंग रोड से पाटलिपुत्र इलाका, कुर्जी, दीघा से आदि से जोड़ा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अभी पहले चरण में 20 बस खरीदी गई है, जिसमें से 10 बस पटना और बाकी के 10 भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में चलेगी और बस में टोटल 22 सीटें होगी, जिसमें से जीपीएस सिस्टम से हर मार्ग, हर रास्ते की निगरानी होगी। आपको बता दें कि मार्च के अंतिम सप्ताह में बस रोपड़ यानी पंजाब से आने वाली है और अप्रैल के पहले सप्ताह से बसें चलने लगेगी। सबसे बड़ी खास बात यह है कि बस का किराया बहुत ही कम रखा गया है, 6 से 25 रुपए तक का किराया होगा और साथ ही इस बस में हर सीट के नीचे पैनिक बटन भी होगी। अगर किसी महिला के साथ किसी तरह की दिक्कत होती है तो वो पैनिक बटन का इस्तेमाल कर सकती हैं। बिहार के लोगों के लिए काम की खबर। पटना में अब कई रास्तों से नहीं चलेंगे ऑटो। राजधानी पटना के लोगों के लिए काफी काम की खबर है। अब जीपीओ और डाक बंगला चौराहे से ऑटो पटना जंक्शन नहीं जाएंगे। इसको लेकर नया ट्रैफिक रूट जारी कर दिया गया है। देखिए, जानकारी के मुताबिक पटना जंक्शन पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अब डाक बंगला और जीपीओ तरफ से कोई भी ऑटो पटना जंक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। बताया जा रहा है कि जीपीओ के पास बने मल्टी मॉडल पार्किंग हब और टाटा पार्किंग और साथ ही बुद्धा स्मृति पार्किंग का बेहतर तरीके इस्तेमाल करने के लिए प्लान बना लिए गए हैं, जिसमें लोगों को अपनी गाड़ियों को पार्क करने के लिए कोई भी समस्या नहीं होगी। इसको लेकर नए ट्रैफिक रूट भी लागू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हो गई राबड़ी देवी की भिड़ंत। तो राबड़ी देवी ने कहा कि भंगेड़ी है, भांग पीकर विधानसभा आता है। बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच तीखी भिड़ंत हो गई और इस भिड़ंत के बाद मामला काफी बढ़ गया और राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री को लेकर खूब हमला बोला है। देखिए, राबड़ी देवी ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार भंगेड़ी हैं और भांग पीकर विधानसभा आते हैं। दरअसल आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने खड़े होकर यह कह दिया था कि बिहार में कुछ भी काम नहीं हुआ, तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और कहा कि आरजेडी के शासन में कोई काम नहीं हुआ है। तो सीएम ने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब इनके पति हट गए तो इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया और इसके राज में कोई भी व्यक्ति 5वीं कक्षा से अधिक नहीं पढ़ सकता था। इसके बाद दोनों के बीच सदन में तीखी बहस हो गई और उसके बाद सदन के बाहर आकर तो राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री को जो नहीं कहना चाहिए था वो भी कह गई। राबड़ी देवी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भंगेड़ी हैं, भांग पीकर विधानसभा आते हैं और महिलाओं के बारे में अंट संट बोलता है। सदन में मेरे साथ साथ पूरे बिहार की महिलाओं को बेइज्जत करने का काम करते हैं। आरोप लगाते हैं कि 2005 से पहले कोई कपड़ा नहीं पहनता था। तो इन लोगों की बहन बेटी 2005 से पहले क्या कपड़ा नहीं पहनती थी या ऐसे ही रहती थी? राबड़ी देवी ने कहा कि हमने तो कहा है कि फाइल उठाकर देख लें कि हम लोगों ने क्या क्या काम किए हैं। बिहार की जनता अच्छी तरह से जान रही है कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया है। हर जाति और धर्म के लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया है। ये लोग तो बाद में पैदा हुए, इतने दिन तक आखिर ये कहाँ थे? और सीएम के पीछे 5-6 लोग लगा हुआ है, वही लोग सिखाता है। वह भाजपा की गोद में है और बीजेपी के लोग ही उनका कान भरता है। नीतीश कुमार को उनकी पार्टी के लोग ही बेइज्जत कराने का काम करता है। मुख्यमंत्री पर भड़क गए तेजस्वी यादव। कहा नीतीश कुमार नॉर्मल नहीं। राबड़ी देवी से इशारों में पूछते हैं बिंदी क्यों? जी हां, बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने सदन में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ओर अभद्र इशारा किया। उन्होंने कहा कि मैं सदन से इस घटनाक्रम का वीडियो मांगना चाहता हूं और तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की हालत ठीक नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, आरजेडी नेता ने यह भी कहा है कि सदन में वे अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। उन्होंने राबड़ी देवी की ओर इशारा करके कहा कि वे माथे पर बिंदी लगा रही हैं। यानी कि समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक तेजस्वी यादव का कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में इशारों में पूर्व सीएम राबड़ी देवी से पूछ रहे थे कि आप बिंदी क्यों लगा रही हैं।
दरभंगा के मेयर ने दिया विवादित बयान, मांग ली माफी, कहा जुमा का समय नहीं बढ़ेगा, लोग 2 घंटे होली न मनाएं। जी हां, दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने 14 मार्च को आने वाली होली से पहले एक विवादित बयान जारी कर दिया है, जिसके बाद से सियासी बवाल मच गया। बयान में दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने शहरवासियों से कह दिया है कि जुमा का समय नहीं बदला जा सकता है, इसलिए होली पर 2 घंटे का ब्रेक लगाइए। हालांकि ताज़ा जानकारी के मुताबिक मेयर ने इस मामले में खेद व्यक्त कर दिया है और माफी मांग ली है। उन्होंने कहा था कि हमारे हिंदू भाई होली के दिन दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक होली ना बनाएं। उन्होंने कहा कि जुमे का समय किसी भी हालत में नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए होली पर ही 2 घंटे का ब्रेक होना चाहिए। और अब इस मामले पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। अंजुम आरा ने कहा है कि होली पर विवाद कोई नहीं करना चाहता है, 2-4 असामाजिक तत्व हैं जो विवाद पैदा करते हैं। होली पर दिए गए बयान के तुल पकड़ते ही दरभंगा नगर निगम की मेयर अंजुम आरा मीडिया से सामने आने के लिए मजबूर हो गई और अपने बयान पर खेद व्यक्त की है और कहा है कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंचा है तो मैं खेद व्यक्त करती हूं। उन्होंने कहा कि मुझे कोई बांग्लादेशी कह रहा है तो कोई देशद्रोही। उन्होंने कहा मेरी मंशा कुछ और थी, इसे दूसरा रूप दे दिया गया है, मेरे मुंह से निकल गया, ऐसा बयान मुझे नहीं देना चाहिए। तो वहीं देखिए, अंजुम आरा के बयान पर गरमाई हुई है सियासत। बचोल के चैलेंज को तेजस्वी यादव ने कर लिया स्वीकार। जी हां, दरभंगा की मेयर अंजुम आरा के बयान को लेकर अब पूरे बिहार में सियासत गरमा गई है। अंजुम आरा ने होली में 2 घंटे के ब्रेक की बात कहकर निशाने पर आ गई हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली, लेकिन अंजुम आरा के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह बचोल ने तेजस्वी यादव को चैलेंज किया था कि जिस तरह से उनके बयान पर तेजस्वी यादव बोल रहे थे, अगर मर्द हैं तो अंजुम आरा के बयान पर भी बोल कर दिखाएं। तो देखिए, अब तेजस्वी यादव ने इसका जवाब दे दिया है। देखिए, सत्ताधारी दलों के साथ विपक्षी दल आरजेडी ने भी आपत्ति जताई है और कहा है कि इस तरह का बयान किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा। अंजुम आरा के बयान पर तेजस्वी यादव का रिएक्शन आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन क्या कहता है, कोई ऑथराइज नहीं है, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि खुशियों का त्यौहार है, हम लोग मिलजुल कर मनाएं त्यौहार। ये लोग कुछ ना कुछ बोलता रहता है, इसमें हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी बातों पर चर्चा ही क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता इस देश की खूबसूरती है, इस तरह का बयान किसी को नहीं देना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम भाई मिलजुल कर त्योहार मनाएं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें। होली जुम्मा हंगामे पर आरजेडी विधायक ने दे दिया विवादित बयान, कहा कि बचोल हो या अंजुम आरा, जो गलत बोले उल्टा टांग दो। होली के पर्व और जुम्मा एक साथ होने पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। तो देखिए, बीजेपी के विधायक हरिभूषण बचोल ठाकुर ने होली पर मुसलमानों को घर से बाहर न निकलने की नसीहत दे दी। तो वहीं दरभंगा के मेयर अंजुम आरा ने तो कह दिया कि जुमे के नमाज के लिए होली को 1.5 घंटे तक रोक दिया जाए, ब्रेक लगा दिया जाए। तो दोनों ही नेताओं के बयानों पर अब बीजेपी में खूब सियासी हंगामा मचा हुआ है और इसी बीच आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम साहिल ने अब कह दिया है कि बचोल हो या अंजुम आरा, जो भी गलत बोलता है उसे उल्टा टांग देना चाहिए। देखिए, उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऐसे लोगों पर एफआईआर करके उन्हें जेल की 4 दीवारी में बंद कर देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता के चलते बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं।